भाटी निजात खातून जो है उनकी तरफ से वो बात की गई है। सर वो क्या है, जरा उसके बारे में बात कर लीजिए। देखिए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर फ्रॉम कैलिफोर्निया। इलेक्शन लड़ रही है रिपब्लिकन पार्टी के, पूरी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का सदर बनने के लिए। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय निजाद लोगों ने यहाँ पे बहुत तरक्की की है, जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं निक्की हेली की दूंगा, जो दूसरी वो भी जट बरादरी से उनकी वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुकी है पहले भी, और दोबारा अभी भी बात होती। बड़ी इस चीज पे स्टडी की है कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। जाते जाते कि जितनी इक्तिसादियात खराब हैं, ये अगर कहा जा रहा है कि अगर हमने सियासत को इक्तिसादियात से अलहदा ना किया तो मुल्क तो जो डूब रहा है ये मुकम्मल ही डूब जाए। हट जाऊं तो मोदी साहब क्या करेंगे उसका? उसे आप ये बताएं, उनके पास व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस ही हैज। यूके के प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक के बनने की खबर अभी ठंडी नहीं हुई थी कि अब अमेरिका से भी यह खबर आ रही है कि अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष पद पर एक भारतीय महिला सबसे आगे चल रही हैं, और जो रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतता है उसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के रूप में माना जाता है। यही पाकिस्तानी मीडिया में आज की चर्चा का विषय है। आगे सुनते हैं। भाटी निजात खातून जो है उनकी तरफ से वो बात की गई है। सर वो क्या है, जरा उसके बारे में बात कर लीजिए। देखिए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर फ्रॉम कैलिफोर्निया। इलेक्शन लड़ रही है रिपब्लिकन पार्टी के, पूरी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का सदर बनने के लिए। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय निजाद लोगों ने यहाँ पे बहुत तरक्की की है, जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं निक्की हेली की दूंगा, जो दूसरी वो भी जट बरादरी से उनकी वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुकी है पहले भी, और दोबारा अभी भी बात होती है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर। वो भी सरदारनी है, और ये जो ढिल्लों है ये भी सरदारनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन्फ्लुएंस आप इंडिया का देखें, पहले बॉबी जिंदल थे, इज अ बिग स्टार इन द रिपब्लिकन पार्टी। और उसके बाद आप देखें उनके कांग्रेसमैन 130 व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स उनकी देखें, सीईओज उनके देखें, और फिर जिस तरीके से भारत बिल्कुल इस तरह है कि वो तलवे चाटता है हर वक्त अमेरिका उनके, और क्योंकि उनको चाइना की जरूरत है, और उन्होंने उनके अमेरिकन के माइंड में डाल दिया है वी आर द ओनली वन कैन प्रोटेक्ट यू इन एशिया और इन दैट रीजन अगेंस्ट चाइना। और इस वक्त अमेरिका कंप्लीटली डिपेंडेबल ऑन इंडिया, और उसकी वजह से, और उनकी एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, और उनकी एजुकेशन। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा की थी कि एक डिस्कशन में मुझे पता ये चला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी, उन्होंने कहा था हमारी स्ट्रेंथ इज हमारी पॉपुलेशन, और दूसरा हमारी एजुकेटेड पॉपुलेशन। हमारा डायस्पोरा मास्टर डिग्रीज लेकर आता है, जहाजों पर बैठ के आता है। हमारा डायस्पोरा भूख की वजह से भाग कर आता है, बॉर्डर क्रॉस करके आता है। तो आप इमेजिन कर लें, और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़ी इस चीज पे स्टडी की है कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। आप कोई इंपोर्टेड चॉकलेट, इंपोर्टेड आइसक्रीम है, कुत्तों की फूड इंपोर्टेड, सारी चीजें, इंपोर्टेड खवातीन के बैग, आप इनके बगैर 3 महीने नहीं गुजार सके। आपने पाबंदी लगाई थी 300-400 आइटम्स पे। मैंने वो लिस्ट पढ़ी थी जो आपने उनको 2-2.5 महीने बाद उसको बैन को उठाया था। शर्मिंदगी थी। और आपने इस इंपोर्टेड चीज के शौक में, हुकूमत भी, लोग, सियासतदान भी इंपोर्टेड, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बच्चे CSS इसीलिए करते हैं अब
कि बीवी बच्चे बाहर किस तरह जाएंगे। ये फैशन है आपका, पीस लविंग पीपल। लेकिन उसका इशू क्या बन चुका है, क्योंकि अब वो हमारे अंदर आके सेटल होते जा रहे हैं, अफगानी और पख्तून जो है काफी। अब वो हुआ ये है कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस मोदी साहब क्या करें, दुनिया क्या करे कि जब आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे फिर लाइन में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अगर वो खुद कहे कि मैं फटना चाहता हूं, अगर आजम स्वाति की तरह मेरे साथ किया जाए तो मैं फट जाऊं, तो मोदी साहब क्या करेंगे उसका? आप ये बताएं उनके पास व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस ही हैज। और उसके बाद एक कौम ऐसी जो कि जिनके डीएनए में शामिल नहीं है लड़ाइयां और इस तरह की चीजें, उनको एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि ये सियासत नहीं जिहाद है, तो वो क्या करे आपका पड़ोसी मुल्क? आप उनको यू गिव देम पॉइंट्स टू डिस्कस। आज आपने आईएसपीआर का जो नॉमिनेशन है, बल्कि मैं बिल्कुल उसके मैं ये यहाँ पे इस बात करने से पहले ये कहूंगा कि बिल्कुल किसी के उसकी पेरेंट्स की या भाइयों की चीजों को उसके साथ रिलेट नहीं करना चाहिए अनटिल कि द पोजीशन इज वेरी सेंसिटिव। अब हमारे जो नए आईएसपीआर के जो मेजर जनरल साहब हैं, शरीफ चौधरी साहब, इस वक्त आपका सारा मीडिया उनके बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहा है और आपका पड़ोसी मुल्क भी उसको देख रहा है। डायस्पोरा भूख से बगैर तालीम के भाग कर जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके जाता है और वहां पे जाके पैसे कमाकर पाकिस्तान में कोठियां बनाते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा यहां कोठियां बना रहा है। ऐसे ही साहिद साहब, बिल्कुल आपने जो बड़े हकाइक बयान किए हैं, हकीकत पर हम अपनी बातें की। इसकी वजह ये ना सिर्फ ये कि अमेरिका, बल्कि क्योंकि अभी मैं खैर पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूएई में भी आप देखिए बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स, जो कारोबार हैं, उस पर पता चलता है कि ये इंडियन है, इंडियन ओनर है। और जब आप देखते हैं कि लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता चलता है कि जनाब ये पाकिस्तानी, मतलब इंडियन उस पर भी काम कर रहे होते हैं दूसरी जॉब से भी, लेकिन बहुत बड़ा कारोबार नजर आता है और पता चलता है कि इनके पीछे कोई इंडियन पर्सनालिटी। तो ये तो चल रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके पास खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल कहां से लेंगे आप? लेकिन चले, आपने वापस आके उन्होंने फरमा दिया है जी कि उन्होंने हमें रशिया तेल देगा, वो जनवरी से शुरू होगा, नहीं देगा, जब उनको कोई एक्स्ट्रा निकल आएगा तो दे देंगे, कोई कैंसिल करेगा तो दे देंगे। और उनसे ये क्वेश्चन किया गया, मैं समझता हूँ कि वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में थे, वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया। उन्होंने जी आप दुनिया की सैर पर निकले में आपको आपकी हुकूमत पता नहीं महीना रहे, 2 महीने रहे, तो फिर ये क्या आप कर रहे हैं ये ड्रामाबाजी? उन्होंने कहा नहीं जी मैं कौम के लिए निकला हूं, जो भी मर्जी है। कहते जी हम तो कहते मैं कौम के लिए कौम की खिदमत कर रहा हूं, बस फर्स्ट क्लास के टिकट लेके 25 लोगों को साथ लिया है और मैं दुनिया के हर पेट्रोल पंप पर ब्रेकें लगा रहा हूं। तो दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान हैज बिकम लाफिंग स्टॉक। और दूसरा मैं ये कहूंगा, आपके इस्लामाबाद के अंदर जो है इस वक्त मजाक बन चुका है, डिस्कस होना रोजाना, ये बात होनी, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, हुकूमत इमरजेंसी नहीं लगा रही, IMF जो है वो छुट्टियों पे जा रहा है, और हमारा जो उधर से तड़ियां लगाते हैं जो इसहाक डार साहब हैं, आप क्या समझते हैं ये जो कॉन्टिन्यूसली इकोनॉमिक सिचुएशन का इस तरह होना, इमरान खान साहब का ऐलान कर देना कि हम 20-22 दिसंबर को जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तोड़ देंगे, हम तो एक और जो है वो साइकिल में घुस जाएंगे, वहां से तो हमें तो तालिबान ही नहीं छोड़ रहे, कभी वो उधर से ठूस ठास चला देते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का पीक पे जाना और कहना कि डिफॉल्ट हो रहा है और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का रिबटल जारी करना, IMF का पैसा ना आना और इमरान खान का धावा बोलना असम्बलियों की शक्ल में, तो आप इसको कैसे देखेंगे? ये किधर लेके जा रहा है? चीमा साहब, IMF का 9th रिव्यू जो है, डार साहब ने खुद अभी कुछ दिन पहले फरमाया था कि वो आपसे 800 अरब के टैक्सेस नए मांग रहे हैं। भारतवंशी जहां भी जाते हैं अपने प्रतिभा के बल पर, अपने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर उस समाज में घुल मिल जाते हैं। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तो अपने साथ ले चलते हैं, साथ ही उस देश के सभ्यता और संस्कृति को भी अपनाते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इतनी ताकत रही है कि वह दूसरे के साथ घुल मिल भी जाती है, लेकिन अपने मूल को अक्षुण्ण रखती है। और यही आज भारतीयों
में देखने को मिलता है कि भारतवंशी जहां भी गए हैं, जिस देश में गए हैं, अपने प्रतिभा के बल पर, अपनी विरासत के बल पर छा गए हैं। और अभी यूके में देखने को मिला, और केवल यूके में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी भारतीय ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। सिंगापुर हो या फिर मॉरिशस हो या फिर और दूसरे स्वीडन हो, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर, कनाडा हो, कई ऐसे सारे देश हैं जहां पर भारतीय बड़े बड़े पदों पर, जो राजनीतिक पद हैं उस पर बैठे हुए हैं और सत्ता के संचालन में भागीदारी दे रहे हैं। सीईओ की तो बात ही नहीं है कि दुनिया में जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके या तो टॉप लेवल पर या फिर सेकेंड टायर पर भारतीयों का ही बोलबाला चलता है। और यही कारण है कि आज भारतीयों के बल पर भारत का भी नाम ऊंचा हो रहा है। भारत जिस तरह अपनी आर्थिक तरक्की कर रहा है, विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, यह तो एक अपनी कहानी है, लेकिन भारतवंशी भी किसी से कम नहीं। और दुनिया में आज भारतवंशियों का जो लोहा माना जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि दूसरे देश के जो जाते हैं लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए, वहाँ पर वे केवल अपने देश के लिए सोचते हैं। वहाँ से कितना भी कोई भी जुगाड़ लगाकर पैसा कमाकर अपने देश वापस भेजते हैं, लेकिन भारतीय कोई जुगाड़ नहीं लगाते हैं। मेहनत और प्रतिभा के बल पर वहाँ कायम करते हैं और उस देश से, जिस देश से उन्हें रोजी रोटी मिलती है, उस देश के प्रति ही अपनी निष्ठा बरकरार रखते हैं। और यह चाहिए भी कि जहाँ पर आपको रोजी रोटी मिलती है, रोजगार मिलता है, उस देश के साथ वफादारी निभाए। और भारतीयों को इसलिए पूरी दुनिया में तरजीह दिया जा रहा है। और अभी आप लोगों के नज़रों से एक समाचार गुजरा होगा कि जितना भी दुनिया में कमाकर लोग भारत को भेजते हैं, उनमें अपने अपने देश को तो सारे लोग भेजते हैं, लेकिन भारतीय जितना अपने देश को भेजते हैं वह एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत के बाद जो दूसरे देश के लोग हैं उसमें चीन और फिलीपींस और फिर छोटे छोटे पाकिस्तान जैसे देशों का नाम है। तो यही कारण है कि आज भारतीयों को बोलबाला पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हमें इस पर गर्व है। भारत विश्व गुरु की राह पर है और यह जल्द ही ताज को पहन लेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।